आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो विज्ञान और तर्क की हर सीमा को जैसे तोड़ ही देती है। ये कहानी है टीटू सिंह की, एक अविश्वसनीय सच। पूरी कहानी का सार ना बस इसी एक सवाल में छिपा है। और ये वो सवाल है जिसने दो परिवारों, जांच करने वालों और सच कहूं तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा ये कह रहा है। ये किसी आम बच्चे के शब्द नहीं हैं, है ना? यहीं से तो उस रहस्य की शुरुआत हुई जिसे एक छोटा सा लड़का टीटू अपने परिवार के सामने रख रहा था और उन्हें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जा रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। कहानी शुरू होती है आगरा से, करीब 17 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से। यहां एक लड़का रहता है जिसका नाम है तोरण सिंह, जिसे सब प्यार से टीटू बुलाते थे। अब जब टीटू सिर्फ 2.5 साल का था, उसने कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जिसने सबको सच में चिंता में डाल दिया। शुरू शुरू में तो सबको यही लगा कि भाई बच्चा है, कुछ भी कल्पना कर रहा होगा। लेकिन टीटू जो दावे कर रहा था वो बहुत ही स्पेसिफिक थे। वो कहता था कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है, आगरा में उसकी एक दुकान है सुरेश रेडियोज, और उसकी पत्नी का नाम उमा है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि उसके 2 बेटे हैं, रोम और सोमो, और उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। ये ऐसी बातें थीं जो किसी बच्चे के लिए जानना नामुमकिन था। और बात सिर्फ बातों तक ही नहीं थी, उसका जो बर्ताव था ना, वो भी अजीब होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे एक छोटे से शरीर में कोई बड़ा आदमी कैद हो। वो अपने परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाता और अपनी माँ से कहता, मेरी बीवी कभी फटी साड़ी नहीं पहनती, तुम इतने गंदे कपड़ों में बाहर क्यों जाती हो। वो बार बार घर से भागने की कोशिश करता, कहता कि उसे अपने बंगले में रहना है और आगरा जाना है। अब जब सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई तो टीटू के बड़े भाई अशोक ने सोचा, नहीं यार, अब तो सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। क्या ये सब टीटू के दिमाग का कोई खेल था या फिर इन बातों में कोई सच्चाई भी थी? इस पूरे रहस्य की गहराई को समझने के लिए ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। देखिए, अगस्त 1983 में सुरेश वर्मा की हत्या होती है। करीब 4 महीने बाद ही टीटू सिंह का जन्म होता है। और 1988 तक, जब टीटू सिर्फ 5 साल का था, उसके दावे इतने पक्के हो गए कि उसके भाई अशोक को जांच के लिए आगरा जाना पड़ा। इन घटनाओं के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, यही इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो अशोक अपने एक दोस्त को लेकर निकल पड़ा आगरा के सदर बाजार के लिए, ठीक उसी जगह जिसका जिक्र टीटू बार बार करता था। और वहां जो उसने देखा, उसकी आंखों के सामने थी वो दुकान सुरेश रेडियोज। ये एक ऐसा पल था जब सब कुछ रुक सा गया। टीटू की पहली बात सच साबित हो चुकी थी। जब अशोक ने और छानबीन की तो एक एक डिटेल मैच हो रही थी। सच में सुरेश वर्मा नाम का एक व्यापारी था जिसकी सदर बाजार में दुकान थी और जिसे ठीक उसी तरह गोली मारी गई थी जैसा टीटू बताता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि गोली सुरेश के सिर में जिस जगह लगी थी, ठीक उसी जगह टीटू के सिर पर जन्म से एक निशान था। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जब सुरेश वर्मा का परिवार उस छोटे से लड़के से मिलने को राजी हुआ जो ये सारे नामुमकिन से लगने वाले दावे कर रहा था। तब क्या हुआ? जैसे ही सुरेश के माता पिता और उनकी पत्नी उमा टीटू के गांव पहुंचे, जो नजारा था वो देखने वाला था। टीटू उन्हें देखते ही अपना खाना छोड़कर ऐसे भागा और चिल्लाया, मेरे असली मम्मी पापा आ गए। उसने सुरेश के माता पिता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें ऐसे गले लगाया जैसे वो सालों बाद उनसे मिल रहा हो। टीटू ने सिर्फ सबको पहचाना ही नहीं, उसने उमा के साथ हुई एक बहुत ही पर्सनल बातचीत का भी जिक्र कर दिया। धौलपुर के मेले की एक याद जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सुरेश और उमा ही जानते थे। ये सुनकर उमा और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से सन्न रह गया। लेकिन इस सब के बीच टीटू के जो अपने असली माता पिता थे, जिन्होंने उसे जन्म दिया था, उनके मन में गहरा डर बैठ गया था। उन्हें ये लगने लगा था कि उनका अपना बेटा अब शायद उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। दोनों परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि आगरा में टीटू की यादों को ठीक से परखा जाएगा, उन्हें टेस्ट किया जाएगा। तो ये तय हुआ कि टीटू की यादों के 3 बड़े टेस्ट होंगे ताकि कोई भी शक बाकी ना रहे। पहला, क्या वो चलती गाड़ी से अपनी दुकान पहचान सकता है? दूसरा, क्या वो दुकान के मालिक की तरह बर्ताव करेगा? और तीसरा, जो सबसे मुश्किल था, क्या वो अपने बेटों को दूसरे बच्चों के बीच पहचान पाएगा? और नतीजा, यकीन मानिए, टीटू ने हर एक टेस्ट पास कर लिया।
उसने न सिर्फ चलती गाड़ी से अपनी दुकान पहचान ली, बल्कि दुकान के अंदर घुसते ही एक मालिक की तरह बिहेव करने लगा। उसने उन बदलावों को भी पकड़ लिया जो सुरेश की मौत के बाद दुकान में किए गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने अपने दोनों बेटों रोम और सोमू को बच्चों की भीड़ में से तुरंत पहचान लिया। अब जाहिर सी बात है, इस मामले ने जल्द ही साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद सबूतों का और भी गहरा एनालिसिस शुरू हुआ। इस टेबल को देखिए, ये दोनों जिंदगियों के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे कमाल के तरीके से दिखाती है। बात सिर्फ जन के निशान की नहीं थी जो गोली के घाव से मैच करता था, बल्कि टीटू का जो रौबदार स्वभाव था वो भी बिल्कुल सुरेश जैसा था। उसे सुरेश के परिवार और कारोबार की वो बातें पता थी जो कोई बाहरी इंसान कभी नहीं जान सकता था। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थीं। पुनर्जन्म पर सालों से रिसर्च करने वाले जो वर्ल्ड फेमस रिसर्चर हैं, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, उनकी टीम ने भी इस केस में इंटरेस्ट दिखाया। उनकी एक सहयोगी डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू के केस को स्टडी किया और पाया कि जन्म का निशान और गोली के घाव के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये उनके रिसर्च के लिए एक बहुत मजबूत सबूत था। लेकिन इस कमाल की कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। मतलब हत्यारों के पकड़े जाने को लेकर दो अलग अलग वर्जन सामने आते हैं। कुछ कहानियों में यह कहा जाता है कि बड़े होकर टीटू ने हत्यारे को पहचाना, जिसके बाद उसे सजा हुई। वहीं पुलिस रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि अपराधी तो 1983 में सुरेश की हत्या के फौरन बाद ही पकड़ लिए गए थे। ये जो फर्क है ना, ये हमें याद दिलाता है कि वक्त के साथ साथ कहानियां कैसे बदल सकती हैं। तो चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं और जानते हैं कि टीटू सिंह का आगे चलकर क्या हुआ। आज टीटू यानी तोरन सिंह एक बहुत ही कामयाब और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो आज भी अपने पिछले जन्म के परिवार के कांटेक्ट में हैं और आगरा उनसे मिलने जाते हैं। ये दिखाता है कि वो यादें आज भी उनके साथ हैं। और ये खुद टीटू का नजरिया है अपने इस अनोखी जिंदगी को लेकर। उन्होंने अपनी दोनों जिंदगियों की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और आज में जीना सीख लिया है। टीटू की कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हो सकता है विज्ञान के पास इसके जवाब ना हो, लेकिन ये कहानी हमें संभावनाओं के एक ऐसे संसार में जरूर ले जाती है जहां शायद कुछ भी मुमकिन है।